अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। हैदराबाद कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में एक नाबालिग लड़की के साथ मुबैना तौर पर नाजिबा सलूक करने के इल्जाम में एक शख्स पर मुकामी अफराद ने शदीद हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक अजीज अहमद नामी शख्स को मुकामी लोगों की जानिब से किए गए हमले के बाद इलाज के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। ताहम हालत तशवीशनाक होने के बाइस तकरीबन रात 11 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुलविस अफराद और वाक़े के तमाम पहलुओं की जांच की जा रही। అప్రాక్సిమేట్లీ 7:30 మధ్యలో చేసుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ 45 మంది ఆయన కొట్టడంతో ఇమ్మీడియట్గా పోలీసుకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే పోలీసు అతన్ని ఉస్మానియా హాస్పిటల్కు షిఫ్ట్ చేశారు. तेलंगाना हुकूमत ने 15 अगस्त से अकेली ख्वातीन के लिए नई पेंशन स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। वजीर सीतक्का ने मुलुगु जिले के दौरे के दौरान ये बात बताई। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी पेंशन के लिए अहल ख्वातीन की तफसीलात का ज़मीनी सतह पर जायजा लिया जाए और इस अमल में किसी भी किस्म की गलती न होने को यकीनी बनाया जाए। वजीर सीतक्का ने कहा है पेंशन हासिल करने वाले मुस्तहिकीन के इंतकाल की सूरत में उनके नाम फहरिस्त से हटा दिए जाएं ताकि स्कीम का फ़ायदा सही अफराद तक पहुँच सके। పంటకుంట మరి వాటితో పాటు ఉపాధి హామీలో ఉండేటువంటి వివిధ రకాల పనులను కూడా విస్తృతంగా వేగవంతం చేసేందుకు కూడా ముందుకెళ్లడం జరుగుతుంది. 20 తారీఖు నుంచి ప్రణాళిక పెట్టుకుని ప్రతి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తుంది. तेलंगाना बीजेपी के रहनुमा माधवी लता ने हैदराबाद के एक स्कूल में दूसरी जमात के तालिब इल्म को मुबैना तौर पर इस्लामिक होमवर्क के मामले पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया। माधवी लता ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कोई नया वाक़या नहीं बल्कि इस नौइयत के वाक़यात पहले भी पेश आ चुके हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों तो मुतल्लिक़ा स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाए। उन्होंने दावा किया कि मुतासरा तालिब इल्म को मुतअद्दिद मरतबा मजहबी बुनियादों पर हिरासानी का सामना करना पड़ा और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही। बीजेपी रहनुमा ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि स्कूल इंतज़ामिया की हिमायत के बगैर ऐसा अमल मुमकिन नहीं, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मजहबी तालीम को दूसरे मज़ाहिब के तलबा पर मुसल्लत नहीं किया जाना चाहिए। बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि सक्सेस स्कूल का मैनेजमेंट के सपोर्ट के बिना एक गरीब मुसलमान औरत महिला ये कर पाएगी? ऐसा क्या उनको नहीं पता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के विरोध में जाने वाली बात है? कल को उसकी नौकरी चली जाएगी, जो उसके बच्चे जो इस टीचर के सैलरी पे तनखे पे जी रहे उसके खुद के बच्चों के लिए ये बहुत नुकसान होगा। कर पाएगी एक गरीब महिला, मुसलमान हो जो भी हो? तो ये एक टीचर की प्रॉब्लम नहीं थी, ये टीचर को भी यहाँ पर टारगेट किया। टीपीसीसी फिशरमैन सेल के चेयरमैन मेट्टू साई कुमार ने बीआरएस एमएलसी शंबीपुर राजू पर सख्त तनकीद करते हुए कहा उन्हें बेरोजगार नौजवानों के मसाइल पर बात करने का कोई अखलाकी हक नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीआरएस ने अपने दौरे हुकूमत में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा नहीं किया, जबकि मौजूदा वजीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने 2.5 बरस में 79,000 सरकारी मुलाजिमतें फराहम की। మరొకసారి మోసం చేయాలని యువతని మరొకసారి దగా చేయాలని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ చూస్తుంటే దానికి ఈయన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి పైన సవాల్ వదులుతున్నాడు. అసలు నీ అర్హత ఎంత, నీ స్థాయి ఎంత? वरंगल जिले के रायपट्टी मंडल के मिलारम गांव में किसानों ने SRSP नहर के जरिए फौरी तौर पर आबपाशी का पानी जारी करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। किसानों का कहना है कि फसलों को खुश्क होने से बचाने के लिए 24 घंटे जरिए बिजली भी फराहम की जाए ताकि काश्तकारों को नुकसान न उठाना पड़े। इस मौके पर BRS कारकुनों ने भी किसानों के साथ मिलकर मिलारम सब स्टेशन के सामने एहतजाज में हिस्सा लिया और हुकूमत से फौरी इक़दामात का मुतालबा किया। రైతు వ్యతిరేక విధానాలు నశించాలి. రైతు వ్యతిరేక విధానాలు నశించాలి. రైతు వ్యతిరేక విధానాలు 24 గంటల కరెంటు 24 గంటల కరెంటు. मरकजी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारामन आंध्र प्रदेश के गन्नावरम हवाई अड्डे पहुंची, जहां अवामी और मुकामी हुकाम और पार्टी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। निर्मला सीतारामन अपने दौरे आंध्र प्रदेश के दौरान मुख्तलिफ सरकारी प्रोग्रामों और इजलासों में शिरकत कर रही, जहां तरक्याती मंसूबों और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। उनके दौरे को रियासत में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और तरक्याती सरगर्मियों के तनाज़ुर में अहम करार दिया जा रहा।
नीट यूजी 2026 के नताइज का ऐलान, जिसमें पंजाब के शहर लुधियाना से ताल्लुक रखने वाले आर्यन गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके मुल्क भर में पहली पोजीशन अपने नाम की। शानदार कामयाबी के बाद उनके घर में जश्न का माहौल और अहले खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों की जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी। पंजाब के लुधियाना के रिहायशी आर्यन गुप्ता ने नीट यूजी 2026 के इम्तिहान में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके एक नई मिसाल कायम कर दी। I secured all India rank 1 in DNET 2026. I'm scoring 715 marks out of 720, and my father is an anesthesiologist, Dr. Sachin Gupta. My mother is a gynecologist, Dr. Reenu Gupta. My big brother, who's 1 year older than me, is doing MBBS and secured all India rank 54 in NEET 2025. He's studying MBBS in MEMC Delhi. मेहनत तो करी, देखो मतलब जिसने इतनी रातों को नींद नहीं आती थी, बहुत। आलमी यौम नौजवान हुनर के मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मुनक़्क़दा एक तकरीब में बासलाहियत और हुनरमंद नौजवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें एजाज़ात से नवाजा। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुनरमंद नौजवान मुल्क की तरक्की और ख़ुद इन्हिसारी की बुनियाद हैं और रियासती हुकूमत नौजवानों को रोज़गार और ख़ुद रोज़गारी के बेहतर मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ महारती प्रोग्राम चला रही है। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों को असनाद और एजाज़ात पेश किए गए, जबकि हुनरमंदी और पेशा वाराना तरबियत के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों से अपील की है कि वो अपनी सलाहियतों को मज़ीद निखारें और मुल्क व रियासत की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है, कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट नौकरी। इन्हीं कोर्सेज के जो कोर्सेज हम लोग आईटॉट से किया है, मैंने इन्हीं कोर्सेज का अगर आप प्राइवेटली अगर आप करते हो तो 4 to 5 लाख एकेडमी में पे करने पड़ते हैं आपको, जो हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिल रहे हैं। और क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो मुझे कौशल सीखने को मिला IT OT से, तो उसकी वजह से मैंने इतना अच्छा अर्निंग कर रही हूँ आज के टाइम पे। देहरादून में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के प्रोग्राम के मुकाम पर पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में कांग्रेस के एक कारकुन की जान चली गई। इतलात के मुताबिक प्रोग्राम की तैयारियों के दौरान एक लोहे का रॉड अचानक गिर गया, जिसकी जद में आकर कारकुन शदीद जख्मी हो गया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। हादसे के बाद प्रोग्राम के मुकाम पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जबकि पुलिस और इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है ताकि ये मालूम किया जा सके कि हिफाजती इंतजामात में कहां कोताही हुई। हाँ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें ये सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अमर मेहता एक अपघात के शिकार हुए, एक एक्सीडेंट के शिकार हुए और वो हमारे बीच नहीं रहे। जब ये एक्सीडेंट घटित हुआ तो केरला के वजीर के तुलसी ने कहा है कि दर्ज फहरिस्त जातों SC और दर्ज फहरिस्त कबाइल ST की फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाने चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए तरक्याती मनसूबों पर बर वक्त अमल दरामद से मुस्तहिक़ तबक़ात को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचेगा और उनकी समाजी व मुआशी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। കഴിയാത്ത റോഡിന്റെ വിഷയം ഉൾപ്പെടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राजू शेट्टी ने महाराष्ट्र में किसानों के कर्ज माफी के मामले पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राजू शेट्टी ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा। उनका कहना था कि वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बजट को समझने के तरीके पर अच्छी किताब लिखी, लेकिन महाराष्ट्र की माशी सूरत हाल सबके सामने है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने किसानों को रहन से निजात दिलाने का वादा किया था, ताहम हालिया फैसले से जाहिर होता है कि फ़ायदा सिर्फ एक महदूद तबके को पहुँचाया जा रहा। राजू शेट्टी ने मुतालबा किया कि हुकूमत ऐसे इक़दाम करे जिनसे तमाम मुस्तहिक़ किसानों को यकसा फ़ायदा पहुँचे। हुकूमत की जानिब से इन बयानात पर फौरी तौर पर कोई बाज़ाब्ता रद्दअमल सामने नहीं आया। पता है फिर भी उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनाव क्षेत्र में महाराष्ट्र के किसानों को आश्वासन दिया था कि अगर
महाराष्ट्र के किसान फिर उनको सत्ता सौंपते हैं तो किसानों का खाता कतौनी, इसका मतलब जो भी मॉर्गेज किया है उन्होंने अपने जमीन पे वो सारा खत्म करेंगे। इसका मतलब टर्म लोन, क्रॉप लोन सब खत्म करेंगे। लेकिन इन्होंने अभी जो फैसला किया है ये देखते हुए भारत की निजी खलाई कंपनी स्काई रूट का विक्रम-1 मुल्क का पहला निजी मदार में भेजा जाने वाला रॉकेट 18 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से कबल मुतल्लिका हुकाम ने फिजाई और समंदरी हदूद के लिए ज़रूरी नोटिस जारी कर दिए, जिनके तहत विक्रम-1 की परवाज और मुतवक्के असर के रास्ते में मखसूस इलाकों को आर्जी तौर पर महदूद करार दिया गया ताकि लॉन्च महफूज तरीके से अंजाम दिया जा सके। विक्रम-1 अपने साथ मुतअद्दिद टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पेलोड्स भी लेकर जाएगा, जिनमें ग्रह, स्पेस, कॉस्मो, सर्वो और डी क्यूब्ड और स्काई रूट का अपना स्कोप शामिल है। इस मिशन में कॉस्मोस डायमंड का आर्ट वर्क, कॉस्मिक ब्लूम और एक माइक्रो आर्ट पीस भी खला में भेजा जाएगा। 3 years back, and now we are getting ready for the SA orbital flight, and this is going to accelerate the whole space ecosystem by creating a space satellites, a boost to the space satellites business, also to the launch vehicles, and also a lot of application which will be created with the help of those small satellites. स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन टेन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।